अस्सलामुअलैकुम, होम रेसिपीज़ में वेलकम। आज मैं आपके साथ फ़िश फ्राइड रेसिपी शेयर करूंगी जो बिल्कुल बाज़ार वाली फ़िश फ्राई का जायका देती है और देखने और खाने में इसका कोई जवाब नहीं। जब आप इस फ़िश को घर में बनाएंगे तो आप बाज़ार या रेस्टोरेंट की तमाम फ़िश फ्राई को भूल जाएंगे। तो चलें इस मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची फ़िश फ्राई की रेसिपी को बनाने से पहले मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा किलो मछली में लहसुन का पेस्ट, सिरका, नमक और 2 गिलास पानी डालकर इसको इसी तरीके से भिगो के आपने रख देना है। कोई भी मछली हो मार्केट से लाने के फ़ौरन बाद आपने यही प्रोसेस करना है। इससे इसकी हबक जो है वो ख़त्म हो जाती है और धोने में इसको आसानी रहती है। इसके अंदर जो वेन्स होती हैं वो भी आराम से निकल जाती हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से गल भी जाती है। ठीक है, 20 मिनट तक मैंने इसको भिगो दिया था और फिर इसको सादे पानी से धोकर मैंने इस तरह से पैड ड्राई करके रख लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके अंदर मैं अजवाइन और ज़ीरे को क्रश्ड करके जो है वो शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें पाउडर 1 चाय का चम्मच और 1 टीस्पून के बराबर मैं यहाँ पिंक सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप सादा नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फूड कलर भी ऑप्शनल है, चाहे तो स्किप कर दें। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक अच्छे कलर के लिए। अब इमली का पानी यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून के करीब ले लिया था और इसको मैंने शामिल किया था ताकि ये अच्छा सा पेस्ट बनाए। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसको मिस नहीं करना है। बस इसका पेस्ट बनाऊंगी और यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब मैं ऑलिव ऑयल की शामिल कर दूँगी ताकि इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए और इसको लगाने में भी आसानी रहे मछली के ऊपर। अब ये जो मछली मैंने ड्राई करके रखी हुई थी इसके ऊपर मैं लगा दूंगी, इसे अच्छी तरह से रब करूंगी। तो बस इसको मैं ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। आप बाज़ार में भी देखेंगे तो इसी तरीके से वो मैरिनेट हुए हुए पड़ी होती हैं और फिर उनके ऊपर दूसरी कोटिंग करके फ्राई किया जाता है। और ये दूसरी कोटिंग जो है वो हम रेडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने बेसन ले लिया है, कॉर्नफ्लोर ले लिया है, पिंक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर ले ली है और थोड़ा सा हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने फ़िश को बाहर निकाल के रख दिया था और इसके जो जूसीज़ हैं ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी और एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। ज़रूरत पड़ी थी तो पानी का इस्तेमाल कर लिया था मैंने। बस इस तरह का इसका पेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। अब हम एक एक पीस डालते जाएंगे और इसको कोट करते जाएंगे अच्छी तरीके से बेसन और कॉर्नफ्लोर के इस मटेरियल में, और इसे हाथ के हाथ जो है शैलो फ्राई करते जाना है। मीडियम हीट रखनी है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी गल जाए मसाला और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ जाए। तो ये क्रिस्पी भी बनेगी और 5 मिनट जो है ना वो आपने हर साइड पे अच्छी तरह से लो फ्लेम पे पका लेना है इसको। बस देखें ये अच्छी तरह से पक गई थी। 5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और देखिए कितनी खूबसूरत इसका कलर आ गया है। तो बस यहाँ पर 10 से 15 मिनट जो हैं इसको फ्राई करने में लगेंगे, एक अच्छा कलर अगर आपने लाना है तो ये जो है वो कलर बहुत ज़बरदस्त आ गया। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त इस वक्त आ रही होती है जब ये फ्राई हो रही होती है। तो इसको आप गरम गरम चपातियों के साथ खाएं। इसकी एक चटनी बनती है, वो भी मैं आपको उसकी रेसिपी एक दिन ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। तो बस ये रेडी है। तो देखा आपने फ़िश फ्राइड कितनी आसानी से और मज़े की क्रिस्पी सी रेडी हो गई है। बिल्कुल बाज़ार जैसी लग रही है ये देखने में भी और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसकी क्रिस्पीनेस को एंजॉय करें और अपनी सर्दियों को भी एंजॉय करें। इस तरह की फ़िश बनाएं और बाकी तमाम रेसिपीज़ और फ़िश फ्राई को भूल जाएं। तो चलें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।